हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के थर्सडे के सास, बहू और सेंसेक्स। तो थर्सडे से याद आया, ये तो हफ्ते का आखिरी हो गया। बशर्ते गावत जी कल छुट्टी पे ना हो तो कल हम तो चाचा भतीजा निफ्टी पे जा रहे होंगे। तो ये हफ्ते का आखिरी सास, बहू और सेंसेक्स कह लीजिए। आज के शो में शिरकत करेंगे मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री साहब। अरुण जी, गुड आफ्टरनून भाई साहब। आता हूं, पहले निफ्टी पे चर्चा कर लेंगे, उसके बाद जो क्वेरीज भेजी हुई हैं उस पर बात हो रही होगी। आनंद राठी वेल्थ रिजल्ट्स आने थे आज। रिजल्ट्स के साथ साथ एक पर एक बोनस शेयर का ऐलान कर दिया है। भाव भी चला गया था काफी ऊपर, 3.5 तक, तो बोनस डोल आउट करेंगे ये। इससे पहले कुछ ही देर पहले जीएम ब्रेवरीज, मेरे ख्याल से रिजल्ट सीजन का आगाज देसी के साथ हुआ है, और जीएम ब्रेवरीज के नंबर्स पे मैंने लास्ट देखा था तो एक स्पाइक के बाद ठंडा पड़ा, क्योंकि मुनाफा इस बार साल दर साल गिरा। पिछले क्वार्टर की हाईलाइट थी मुनाफे में तगड़ा जंप, Q3 में। Q4 में पस्त है मामला, इसीलिए स्पाइक के बाद रेवेन्यू के आंकड़े थे 19-20% उछाल, उसका प्रॉफिट्स में डेंट दिखा, तब वो स्टॉक ठंडा पड़ गया था। अभी भी लेकिन 1-2% ऊपर है। आनंद राठी वेल्थ के नंबर्स स्क्रीन पर आ रहे हैं। टीसीएस जो तीसरा नंबर है वो बाजार बंद होने के बाद आएगा। टीसीएस का स्टॉक दिखाइएगा, लग भी रहा था, आज सुबह चर्चा भी कर रहे थे हम लोग टॉप 20 में, क्योंकि टीसीएस का आस्क जो है ना बहुत नीचे है। आज से मेरा मतलब भाव में क्या है भाई साहब, 25%, 23% एक साल में गिरा हुआ स्टॉक है, जब इसके पियर्स फ्लैट हैं या इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। वैल्यूएशन एचसीएल टेक, इन्फोसिस से गिर गए, इसके उससे ठंडे वैल्यूएशंस में मिल रहा है। इसलिए मैंने कहा आस्क कम था तो थोड़ा बहुत जोश मार रहा है। बाकी सारा दरमदार होगा आज शाम को एक्चुअल नंबर्स और कितनी कॉन्फिडेंट कमेंट्री है उस पर। ठीक है, मार्केट दिखाता हूं पहले, कहां बातों में खो गया मैं। नहीं, मार्केट दिखाने से पहले हमारी सास, बहू और सेंसेक्स की बैकएंड टीम तक रीच आउट करने के तरीके क्विकली दिखा दीजिएगा जरा, मैं काफी आगे बढ़ गया था। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे है। प्लेट फ्लिप होगी तो ईमेल आईडी आ जाएगी, और वो प्लेट फ्लिप होगी तो अगर ट्विटर पे सवाल पूछ रहे हैं यानी कि एक्स पे, तो हैशटैग जो हैं जिनमें से किसी भी एक का इस्तेमाल कर लीजिए। प्रेफरेंस सास, बहू, सेंसेक्स का हैशटैग है, देख लीजिए, ऐसे ही लिख दीजिएगा, हम तक सवाल पहुंच जाएगा। ऑन द शो दिखा दीजिएगा आज कई सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं जिन पे चर्चा होने वाली है। टीटागढ़, सीडीएसएल, सनोफी, सोनाटा सॉफ्टवेयर, टाटा मोटर्स, पैसेंजर व्हीकल्स और बाकी जो स्टॉक्स हैं वो स्क्रीन पर आ जाएंगे। निफ्टी आधे % दबाव के साथ इस समय कामकाज करता हुआ 125 अंकों की कमजोरी के साथ 23,875। कल हम क्लोज हुए थे बिल्कुल नॉकिंग डिस्टेंस दूर 24,000 के आसपास, बिल्कुल 24,000 के आसपास। तो 125 पॉइंट वहां से दबाव के साथ इस समय हम ट्रेड कर रहे हैं। सुबह दबाव के साथ खुले थे, प्रेशर माउंट हुआ था, एक समय तो हमारे बाजार 225 पॉइंट दबाव में थे, वहां से रिकवर कर रहे हैं। 225 वाला आधा रिकवर हो गया, पूरा कह लीजिए 100 पॉइंट से ज्यादा की रिकवरी दिन के लो से इस समय हुई है, और शायद उस रिकवरी का क्रेडिट जाता है। अभी आपने टीसीएस देखा था, आईटी इंडेक्स रख दीजिएगा। आईटी सुबह पेन में आ गया था। टीसीएस के नंबर से पहले एक्साइटमेंट थी, पेन आ गया। कई रिपोर्ट्स वो एंथ्रोपिक वाली फैलनी शुरू हुई, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ गई, नया एक प्लगइन उनकी तरफ से आया हुआ है, पर उस पर हमने अभी डिटेल में बातचीत करी है, पब्लिक इस्तेमाल के लिए है नहीं। हाँ, प्लगइन अपने आप में जैसा कुछ डिस्क्रिप्शन समझा मैंने, वो तो बड़ा खतरनाक है, बात तो है, ये साइबर सिक्योरिटी स्पेस का तो गजब है। पर मार्केट्स में कितना एआई डिसरप्शन, शायद भाव, क्योंकि इतना पिटे हुए स्टॉक्स हैं, क्या पता भाव में हो। बहुत ज्यादा पैनिक नहीं कर रहा है बाजार, बल्कि रिकवरी कर रहा है इन एंटिसिपेशन की टीसीएस के नंबर्स कुछ बहुत उम्मीद जगा देंगे। तो ये रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट हुआ है, शायद ये बहुत बड़ा रीजन है कि आपको निफ्टी लोअर लेवल से रिकवर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बैंक्स तो आज पस्त हैं। 500 पॉइंट दबाव के साथ निफ्टी बैंक इस समय कामकाज कर रहा है, क्योंकि कल जो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक गजब कर रहे थे, आज दोनों का मामला ठंडा पड़ा हुआ है। और उसके पीछे एक रीजन है, वो कमिटमेंट आंकड़ों में एफआईएस के दिख नहीं रहा है। कल भी अगर इतना पावरफुल सेशन था तो भी कैश में बिकवाली हुई थी। जो कुछ हुआ शॉर्ट कवरिंग के मूव्स आए, उसके अलावा एफआईएस की तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं आया कैश में। तो थोड़ा सा बैकफुट पे प्राइवेट बैंकिंग स्पेस कह लीजिए आपको नजर आएगी। और कलर आज के वैसे बुरा नहीं है मार्केट, जिसमें सब कहानियां सुना रहा हूं, लेकिन बुरा नहीं। एक दिन के 3.25% के मूव के बाद दूसरे दिन आधे % का दबाव रेस्ट करता हुआ निफ्टी से ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ना चल रहा है ना गिर रहा है, ऐसा कह लीजिए आप। जबकि आज सुबह के समीकरण खराब थे। कल हम रिजॉइस कर रहे थे
सीज फायर पे, उसके बाद से कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है वापस। ये भी क्लैरिटी नहीं है कि इस्लामाबाद टॉक्स कल होने वाली है कि नहीं होने वाली है, क्योंकि ईरान की तरफ से अब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ही नहीं आया है। लेबनान पे हमला दाग दिया इजराइल ने, तो सब अभी कंफ्यूजन है। उसके बावजूद अगर सिर्फ आधा % कल के पेन के बाद बल्कि रिकवरी प्ले आउट हो रही है तो बुरा नहीं है स्क्रीन पर। इस मार्केट्स को अप्रोच कैसे करना है इतनी इवॉल्विंग सिचुएशन के बीच में। और आज सेंसेक्स की वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी भी खड़ी है। मंत्री साहब क्या कर रहे हो आप लोग निफ्टी में? जी आशीष जी गुड आफ्टरनून। क्लियर बाय ऑन डिप्स की सलाह रख रहे हैं। 23,000 के ऊपर जो ब्रेकआउट हुआ है वो ब्रेकआउट अब 23,900 के आसपास अब मार्केट ट्रेड कर रहा है। आशीष जी कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आए, उसमें कोई दो राय नहीं है। 23,600 या 23,650 तक भी शायद एक बार मार्केट आपको आता हुआ नजर आ सकता है, पर वो एक हेल्दी एक रिट्रेसमेंट रहेगा जहां पे आपको मार्केट में लॉन्ग करके ही चलना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस आशीष जी थोड़ा दूर है, 23,500 के आसपास आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या फिर एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो थोड़ी गिरावट पे बाई करने की सलाह है। 23,700 के आसपास 750 के आसपास मिलता है तो वो एक अच्छे लेवल्स रहेंगे निफ्टी में बाई करने के लिए। शॉर्ट करने की सलाह नहीं है। और मार्केट में जो नेक्स्ट राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग आएगी और 24,000 के ऊपर अगर वापस जाता है तो फिर मुझे लग रहा है शॉर्ट कवरिंग आपको निफ्टी में सेकेंड राउंड ऑफ देखने को मिल सकती है। कल भी आशीष जी FIS के डेटा में काफी कवरिंग थी, तो मुझे लग रहा है आज भी सेकेंड हाफ में आपको शायद थोड़ी बहुत कवरिंग आपको देखने को मिले। तो बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी 23,500 जब तक होल्ड कर रहा है, मार्केट में कोई दिक्कत नजर नहीं। परफेक्ट है, ये बढ़िया सा व्यू आता हुआ मार्केट्स पे सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करता हूं। एक अच्छी बात बता देता हूं बस कि जब मैं कह रहा हूं लोअर लेवल से निफ्टी रिकवर हो रहा है, स्क्रीन बुरी नहीं है, तो उसके पीछे एक बड़ा रीजन प्लीज एडवांस डिक्लाइन, वो मार्केट की ब्रेथ दिखाइएगा। कल का सेशन था बहुत पावरफुल मूव्स का। कल 10:1 की एडवांस डिक्लाइन के साथ हम बंद हुए थे और इवेंचुअली आज फिर बढ़िया एडवांसेस के फेवर की तरफ टिल्ट हो रहा है। 5:2 का रेशियो है, 5:2 या 5:3 कह लेता हूं। 5:3 का रेशियो है इस समय एडवांसेस के फेवर में। हर 8 स्टॉक में 5 मजबूती के साथ अब कामकाज कर रहे हैं और लकीरें दूर हो रही हैं, तो सेशन अब तक तो डिसेंट है। और मंत्री साहब कह रहे हैं ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, टेक्सचर अभी वही है। आज हमें बेंगलुरु जाना है, गाजियाबाद जाना है, उसके बाद आगे जो जो फोन लाइन पे जुड़ेगा अलग बात। सबसे पहले बेंगलुरु से शिल्पा झा मैम जुड़ती हुई। शिल्पा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। शिल्पा मैम क्या करते हो आप बेंगलुरु में और कब से स्टॉक मार्केट में हो? आशीष जी गुड आफ्टरनून। मैं बैंगलोर में पिछले 20 साल से हूँ, लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट अभी रिसेंटली शुरू किया है मैंने, 1.5 साल ही हुआ है। एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ और लॉन्ग टर्म सोचकर निवेश करती हूँ। फंडामेंटल्स, सेक्टर ट्रेंड्स और एक्सपर्ट ओपिनियन देखकर डिसीजन लेती हूँ। वर्किंग तो ये घर पे बैठे हो कि ऑफिस में हो आप अभी? नहीं, आज वर्क फ्रॉम होम है तो घर पे बैठी हूँ। अरे ये बेंगलुरु के रियल एस्टेट मार्केट का सुना तो था, ये सीलिंग की हाइट इतनी ऊपर ऊपर होती है। अरे मुंबई में तो आधे पे रुक जाती है इसके। बढ़िया सीलिंग है। अच्छा थैंक यू। अच्छा शिल्पा मैम, तो 1.5 साल से पोर्टफोलियो कर कैसा रहा है? किस तरह के स्टॉक पिक कर रहे हो? सब कुछ लॉन्ग टर्म के लिहाज से चुन रहे हो, ऐसा है क्या? जी फिलहाल तो सब कुछ लॉन्ग टर्म के लिए ही कर रही हूँ। मैं इंट्राडे और शॉर्ट टर्म का उतना नॉलेज अभी मैंने कवर किया नहीं है, सो लॉन्ग टर्म के लिए ही कर रही हूँ। सो मेरे कुछ 3-4 स्टॉक्स है जो अभी मैंने लगाए हैं। पहला कौन सा शिल्पा मैम? पहला TMPV है, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। इसमें मेरा खरीद है 663 का और ये मैंने खरीदे हैं 145 शेयर्स। 1 साल हो गया मुझे खरीदे हुए। मुझे जानना है क्या इसके फंडामेंटल्स लॉन्ग टर्म के लिए मजबूत है या यहाँ से निकलना बेहतर होगा। 663 पे जब लिया था तो उसके बाद तो आपके पास टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल भी आ गया होगा। दैट्स राइट, है ना? तो फिर डायरेक्टर साहब आप लॉस दिखा रहे हो, ऐसे लॉस नहीं दिखा यार। आप नेट तो मेरे ख्याल से भाव के ऊपर ही होंगे, दोनों जोड़ दूं तो, है ना? दोनों टाटा मोटर्स हाँ। पीवी के बहुत सवाल आते हैं आजकल। सीवी पे कंसर्न नहीं है, पीवी पे क्यों है इतने? मंत्री साहब टाटा मोटर्स पीवी लॉन्ग टर्म के लिहाज से समीकरण बैठ कैसे रहे, रखने लायक स्टॉक है या नहीं? आशीष जी अगर दोनों के लेवल्स मिला दे तो शायद ये 60 या 70 रुपए प्रॉफिट में रह सकते हैं।
अगर दोनों का ही अगर आप प्राइजेस को ऐड कर देते हैं तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। पर टेक्निकल्स की जहां तक बात है, 290 300 के आसपास पैसेंजर व्हीकल्स का सपोर्ट है। नो डाउट कमर्शियल व्हीकल्स काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है, तो उसमें से कोई दिक्कत अभी भी नहीं है। पर पैसेंजर व्हीकल्स में मेरी सलाह एक ही रहेगी कि स्टॉप लॉस 290 के आसपास लगाएं। ब्रीच होना काफी मुश्किल है, 290 रिसेंट लोज है, वो ब्रीच होना मुझे नहीं लग रहा कोई वो लेवल्स ब्रीच होंगे। पर अनटिल वो ब्रीच नहीं होता, स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी। ऊपर में मेरे को लग रहा है अगर ये स्टॉक 350 का लेवल तोड़ता है तो 372 तक के भी लेवल्स इसमें आ सकते हैं। तो सलाह एक ही रहेगी, दोनों स्टॉक को होल्ड करें। जो भी आपने टाटा मोटर्स के पहले बात डीमर्ज होने के बाद जो दोनों स्टॉक आपको मिले वो दोनों होल्ड करें, और पैसेंजर व्हीकल्स में स्टॉप लॉस 290 का लगा दें। जो अनलाइकली है कि ब्रीच होगा, लेकिन फिर भी जब तक 290 के ऊपर है दमखम है, आप होल्ड करो मैम, कोई दिक्कत नहीं है। टाटा मोटर्स पीवी में गाजियाबाद से ललिता तोमर मैम जुड़ती हुई। ललिता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून ललिता मैम। ललिता मैम, आप कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? कितना टाइम हो गया पैसे लगाते हुए? नमस्कार आशीष सर। मैं 8 to 9 मंथ से मतलब स्टार्ट किया है। वैसे देखती तो बहुत समय हो गया है मुझे, लेकिन जो स्टार्ट है वो मेरा 8 to 9 मंथ्स। देखती थी मतलब काफी समय से, मतलब आप क्या वो घर पे करता था उनको देखते थे या आप अपना खोल के बैठे रहते? मैं हाँ नहीं, मैं 7 o'clock से बैठती हूँ जब आपका स्टार्ट होता है, एंड 3 3:30 बजे तक मैं उसको स्टॉप करती हूँ। बीच में ब्रेक भी लेते हैं। आप ये जरूरी था 7 बजे से। अच्छा ललिता मैम, पहला सवाल कौन सा आज का? मेरा सवाल है CDSL, जो मैंने कुछ महीने पहले ही लिया है, जो कि 100 यूनिट्स हैं। अभी तो वो लॉस में चल रहा है, तो मुझे ये कब तक रखना होगा? प्लस ये एवरेजिंग है 1350। और ये लिया क्यों था? खुद ही की स्टडी थी या किसी और का आइडिया था? मतलब आया कैसे है दिमाग में ये? नहीं, स्टडी का भी है, मेरे हस्बैंड भी हैं, उनका भी। तो हम लोगों ने मिलके ही किया था, और प्लस उन्होंने मुझे अमाउंट भी दिया था कि आप इसको स्टॉक ले। जितना ऊपर का बनेगा वो तुम्हारा, ऐसा बोला था क्या? यस। देखो कोई दिक्कत नहीं है, 60 रुपए नीचे चल रहा है। लंबी लंबी अवधि के लिए लिया है ना ललिता मैम? और कैपिटल मार्केट लंबी स्टोरी तो मतलब 1 ईयर। हाँ 1 ईयर यहाँ से। भाई मंत्री साहब, पैसा बन जाएगा तो मजा आ जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा CDSL में 1 साल में? आशीष जी, बिल्कुल लग रहा है मुझे अच्छा पैसा बनना चाहिए। थोड़ा प्राइस ऊपर है पर 1350 50-60 रुपए दूर है, और CDSL के जिस हिसाब से बीटा होता है वो एक ही दिन में वो प्राइजेस वापस अचीव कर सकता है। और जहां तक टारगेट्स की बात है, 1420 से 1450 तक के टारगेट आशीष जी मुझे लग रहे हैं। और रिसेंटली हमने स्टॉक को रिकमेंड भी किया है, तो 1200 के लेवल के आसपास तो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है आशीष जी। 1450 1480 तक के लेवल्स जरूर आ सकते हैं। BSE अपने ऑल टाइम हाई पे है, मुझे लग रहा है CDSL में भी कैचअप होना चाहिए। तो होल्ड करने की सलाह है, अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो लगाना है 1205 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 1205 के आसपास एक गैप है, वो गैप जब तक फिल नहीं होता स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी। और ऊपर में 1450 तक के टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं। 1480 तक जा सकता है। अपनी खरीद थी 1350 की, 130 और 100 स्टॉक 13,000 बन जाएंगे। आप देना मत वापस, CDSL रख लो मैम, होल्ड करते हैं अपन इस स्टॉक को। शिल्पा मैम, नहीं शिल्पा मैम के पास जाऊँ उससे पहले जब मुझे दिल्ली जाना है एक बार पुष्पा जी के पास, उसके बाद आता हूँ मैम आपके पास। पुष्पा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। हेलो आशीष सर, गुड आफ्टरनून। हाय मैम। सर मेरे पास ना एरेडा है, 160 पे लिया है मैंने, 1679 शेयर है मेरे पास। मोटा मोटी 1700 शेयर हैं, ऐसा पकड़ लेता हूँ। हाँ जी, 1700 शेयर है सर। लंबी अवधि के लिए लिया पुष्पा मैम? एक्चुअली लिए तो कम थे, लेकिन वो एवरेज करते 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 ज्यादा हो। नहीं तो जब वीक होता जा रहा था, स्ट्रेंथ दिख नहीं रही थी, तो एवरेज करने में और पैसा, अपन गलती में और पैसा झोंकते चले गए, ये गड़बड़ हो गया। और अभी भी फिर 42 रुपए नीचे ही चल रहा है, और 1800-1700 स्टॉक आ गए रीडा के। क्या मंत्री साहब, क्या करा जाए अब? पुष्पा मैम ने सही करा एवरेज करना, अभी भी ऐसे ही स्टॉक है क्या, या अब करूं क्या? इतना माल आ गया है अब तो, और खरीदना चाहूंगा भी नहीं। 42 रुपए का अभी भी नुकसान हो रहा है।
देखिए बिल्कुल आशीष जी, और खरीदना भी नहीं है। ट्रेंड अभी नीचे का ही नजर आ रहा है। इसका जो मेजर सपोर्ट था वो 132 133 के आसपास था, वो अब ब्रीच हो चुका है। अब जो नया सपोर्ट जो स्टॉक ने बनाया है वो 111 के आसपास है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अगर मार्केट में मोमेंटम बनता है तो 132 134 तक तो स्टॉक आपको जरूर जाता हुआ नजर आएगा, जो कि प्रीवियस सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन चुका है। तो 134 तक के इमीडिएट टारगेट्स के लिए तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। 111 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जब भी 134 आता है तो एक बार वापस स्टॉक को रिव्यू करेंगे आशीष जी। अगर उसके ऊपर निकलता है देन हो सकता है इनके प्राइसेस की तरफ भी जाता हुआ नजर आए। तो 134 इमीडिएट टारगेट्स है, 111 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 134 के आसपास एक बार स्टॉक को वापस रिव्यू करें। ओके, शिल्पा मैम अगला सवाल। आशीष जी, मेरा अगला सवाल टीटागढ़ के बारे में है, जो बहुत परेशान कर रहा है मुझे ये स्टॉक पिछले 1 साल से। 952 रुपए की खरीद है, 145 स्टॉक्स मैंने लिया है। मुझे ये जानना है क्या यहाँ से रिकवरी की कोई उम्मीद है या लॉस बुक करके निकलना सही रहेगा? इतना चलता था बीच में, उसके बाद ऐसा धुला है कि अभी वापस चल, अब खबरें भी आती तो भी नहीं चलता बहुत ज्यादा। क्या करूं मंत्री साहब, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स को क्या हो गया है? तो बिल्कुल आशीष जी, काफी डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। एक लास्ट ईयर की जहां तक बात है, रेलवे स्टॉक सभी मोमेंटम में थे, चाहे आप आरबीएल ले लीजिए, आईआरएफसी ले लीजिए, रेलटेल या फिर टीटागढ़ की बात करें। पर एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है स्टॉक, और 2 दिन से अच्छा मोमेंटम भी बना है। तो मुझे लग रहा है जब तक 820 तक के लेवल्स ऊपर में नहीं आ जाते, इनको वेट करने की सलाह है। 820 के आसपास मल्टीपल मूविंग एवरेजेस है, वहां पे ये जरूर एग्जिट कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है सेल ऑन राइज करना चाहिए। अभी भी 70-80 रुपए का मोमेंटम आपको जरूर देखने को मिल सकता है। तो 800-820 के पास एग्जिट करने की सोचे, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखें। स्टॉप लॉस जो लगाना है आपको 662 के आसपास लगाएं। तो होल्ड करने की सलाह है, क्योंकि मार्केट में रिवर्सल के संकेत है और स्टॉक में भी रिवर्सल के संकेत है। तो 800 तक एक रैली मुझे लग रहा है वहां पे आ सकती है। उस लेवल के आसपास स्टॉक से एग्जिट करके निकल जाने की सलाह। 800 के आसपास आए मैम तो एग्जिट करना है। शायद लॉस हो रहा हो, लेकिन वो बेहतर रणनीति होगी। कुछ स्टॉक्स बढ़िया मूव कर रहे हैं आज। हिंडाल्को, अभी वो रिपोर्ट आई थी फिर हरकत में आया था। आज तो निफ्टी का टॉप गेनर 3.25-3.5% के आसपास का उछाल है। टाटा ग्रुप एंटिटीज, मैं टीसीएस दिखा रहा था आपको, वो तो खैर रिजल्ट से पहले 1.25% ऊपर। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, सबकी चर्चा कर रहे थे। सारे टाटा एंटिटीज आज 1 से 2% मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। अच्छा ललिता मैम, अगला सवाल। मुझे ये सवाल करना है, मुझे कोई गुड स्टॉक आप मतलब बताइए जो मैं इन्वेस्ट कर सकूं उससे। अच्छा, ट्रेडिंग वाला तो मैं आगे ले लूंगा आपसे, एसबीएस स्टॉक पिक में मंत्री साहब। एक अगर कोई मंत्री फिनमार्ट में आके कहे कि मंत्री जी एक ही स्टॉक जो बढ़िया कमा के दे दे और रिलेटिव कॉन्फिडेंस है आपका, ज्यादा रिस्क विस्क ना हो, कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसमें पैसा लगा दूं? देखिए बिल्कुल आशीष जी, 2 स्टॉक हम रिकमेंड कर रहे हैं लास्ट 2 या 3 दिन से। स्टॉक एक स्टॉक तो चला भी है थोड़ा। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये दोनों स्टॉक हम रिकमेंड कर रहे हैं। बीएल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हैं आशीष जी, जो माहौल ऑल ओवर वर्ल्ड है, तो मुझे लग रहा है डिफेंस स्टॉक्स आने वाले कुछ महीनों तक काफी अच्छा करेंगे। तो बीएल में जरूर नजर रखें, इस लेवल पे भी आप बाय करके चल सकते हैं। 485-490 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है बीएल में इमीडिएट तौर पर आएंगे। एमएनएम इसीलिए लिया है आशीष जी क्योंकि एक ईवी प्लेयर है और टेक्निकली अपने सपोर्ट के आसपास है। पेट्रोल डीजल की दिक्कतें ऑलरेडी थोड़ी बहुत चल रही है। तो मुझे लग रहा है एमएनएम भी अपने सपोर्ट्स के आसपास है। 3100 से 3000 का मजबूत सपोर्ट है। तो यहाँ से एमएनएम भी काफी अच्छा करेगा जब भी मार्केट वापस और ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो एमएनएम शायद ऑटो पैक को लीड करे। तो एमएनएम में जो टारगेट रहेंगे 3450 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। तो अगर 2 स्टॉक लेना चाहे या दोनों में से किसी को भी लेना चाहे तो बीएल और एमएनएम ये दोनों को बाय करके चल सकते हैं। ऑटो पैक में सबसे बेहतर महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसमें पैसा लगाया जा सकता है और डिफेंस फोकस में रहेगा, उसमें बीईएल मंत्री साहब की पिक है। वो जैसे मंत्री साहब कहते हैं ना, बॉन्ड्स के लिए होल्ड टिल मैच्योरिटी, बीईएल के लिए क्या होगा? होल्ड टिल ट्रम्प, उसके बाद रिव्यू कर लेंगे अपन, है ना? आशीष जी, ट्रम्प के जो और 3 साल बाकी है, 3 साल मुझे लग रहा है वही कह रहा हूं, जब तक है तब तक तो पैसा बनेगा उसके बाद सोचेंगे, उसके बाद रिव्यू कर लेंगे। ठीक है शिल्पा मैम, अगला सवाल। अगला सवाल आशीष जी, सोनाटा सॉफ्टवेयर के बारे में है। 622 की खरीद है। आईटी सेक्टर में कमजोरी के बीच क्या यहाँ से अपसाइड दिखता है सोनाटा सॉफ्टवेयर? 622 पे खरीदा हुआ है जी। आईटी में जॉब करते हो बेंगलुरु में आप क्या? हाँ। हाँ,
क्या हाल है आईटी का? बुरा ही है, क्यों? ले ऑफ्स चल रहे हैं। ले ऑफ चल रहे हैं? मतलब ये एआई के कारण हो रहा है ऐसा क्या? वन ऑफ द रीजन। एंड अदर रीजंस, धंधा नहीं आ रहा ऐसा? वो तो हमेशा का ही है। नहीं, ये तो तब होता है जब वो इंक्रीमेंट साइकिल आती है कि धंधा नहीं आ रहा, धंधा, उसके बाद तो ठीक हो जाता है। अभी क्या साल भर धंधा दिक्कत में आता है? नहीं, ऐसा नहीं है, बट एआई ही मेन रीजन है ले ऑफ्स का। आपने अभी सुना ही होगा, ऑरेकल में, अमेजोन में, सब जगह ले ऑफ्स चल रहे हैं। नहीं, मूड तो गड़बड़ है। ये कंपनी स्पेसिफिक इश्यूज होंगे, लोगों के साथ इशू होंगे, ये मैक्रो लेवल पे देश के लिए बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है। कितने बी स्कूल से एब्जॉर्ब करने का काम ये सब दिग्गज, ये पूरी आईटी इंडस्ट्री करती थी। ले ऑफ ना भी हो रहे हो तो अब वो अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी तो खत्म हो रही है, वो प्रॉब्लम आएगी। खैर, सोनाटा सॉफ्टवेयर बहुत नुकसान हो रहा है। मंत्री साहब, निकल जाऊं, बने रहूं, कुछ होप्स है नहीं है? बिल्कुल आशीष जी, चार्ट तो काफी नेगेटिव है। होप्स इतना ही है कि डेड कैट बाउंस स्टॉक्स में आ सकते हैं। ये जो बाउंस हो सकता है आपको 280-300 तक के लेवल्स दिखा सकता है, पर कोई बड़े होप नहीं है स्टॉक से। 310 के नीचे ब्रेकडाउन है और 300 से 310 के आसपास अगर रिटेस्ट होता है वहां पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी। कोई बड़े मोमेंटम फिलहाल आने के संकेत नहीं है। निफ्टी आईटी का इंडेक्स भी अभी भी डाउन है, तो उछाल पे एग्जिट करें। स्टॉप लॉस अगर लगाना चाहे तो 220 के नीचे लगा के चल सकते। इस नोट पर शिल्पा मैम, ललिता मैम और वो पुष्पा जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। मंत्री साहब आपका भी धन्यवाद। मंत्री साहब, यहीं पर क्विकली पिक दे दो अपनी आप। मैं टीज कर गया था, पर अब समय नहीं रहेगा मेरे पास। बिल्कुल आशीष जी, आज की मेरी पिक भी भारत। आप बोलो। बिल्कुल आशीष जी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की मेरी पिक थी। 440-441 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म की जहां तक बात है 455 तक के टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं और 435 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए बीएल को लेके चल सकते हैं। चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो लंबी अवधि का इन्वेस्टमेंट हो, दोनों कैटेगरी में फिट बैठ रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। मंत्री साहब, आपको भी धन्यवाद। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट अपडेट। थोड़ा सा ठंडा पड़ा है, 3/4%, 250 पॉइंट का दबाव। बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीकनेस बढ़ा रहा है। ये देखिए, हमने आधे घंटे पहले जरा शो की शुरुआत में चेक किया था, तब से वीकनेस बढ़ रही है। निफ्टी बैंक जो है ना, वो और ठंडा पड़ रहा है। 500 पॉइंट था नीचे, 650 हो गया। 150 पॉइंट का एडिशनल प्रेशर यहाँ पे आता हुआ। ब्रेड भी अब थोड़ी सी कूल ऑफ होना शुरू हुई है। सब पे नजर रखेंगे ब्रेक के उस पार मिड कैप मंथ में। नमस्कार।